सभी साथियों को जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एक छोटी सी पहल की थी ज्योतिष सीखने के लिए, तो आज का जो टॉपिक है, लगन 12 प्रकार के होते हैं और 12 प्रकार के जो लगन हैं उनके नाम, उनके स्वामी के बारे में बात करेंगे। साथ में प्रत्येक घर के अंदर मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस चीज़ को वो दर्शाता है, वो सभी चीज़ें हम लगन में अच्छे से कोशिश करेंगे बताने की। सबसे पहले मेष लगन होता है, उसका स्वामी मंगल होता है। दूसरा घर जिसको हम वृक्ष बोलते हैं, वृक्ष लगन होता है, उसका स्वामी शुक्र है। तीसरा मिथुन घर होता है, उसका स्वामी बुध होता है। कर्क चौथा लगन है, जिसका स्वामी चंद्रमा जी हैं। पांचवा लगन सिंह होता है, उसका स्वामी सूर्य होता है। छठा जो घर होता है लगन का, वो कन्या होता है, उसका स्वामी भी बुध होता है। सातवां तुला, उसका स्वामी शुक्र होता है। आठवां वृश्चिक लगन होता है, उसका स्वामी मंगल होता है। नौवां जो घर है वो धनु का है, उसका स्वामी गुरु होता है, यानी कि बृहस्पति। 10वां जो घर है वो मकर राशि का है, मकर लगन होता है, इसका स्वामी शनि होता है। 11वां लगन जो है वो कुंभ होता है, उसका स्वामी भी शनि होता है। 12वां और अंतिम जो लगन रहता है वो है मीन, उसका स्वामी गुरु यानी कि बृहस्पति होता है। अब हम और थोड़ा सा विस्तार से जाएंगे। प्रथम लगन जो होता है उसका हमारे शरीर के किस भाग को दर्शाता है, हम वो बतलाएंगे। जैसे कि प्रथम जो भाव होता है वो हमारे शरीर के बारे में, हमारे स्वभाव के बारे में, जो हमारी मूल स्थिति होती है उसके बारे में और हमारे स्वास्थ्य के बारे में प्रथम भाव दिखाता है। जो द्वितीय भाव होता है लगन का, वो क्या दर्शाता है, आइए हम करते हैं उसके बारे में बात। वो हमारे परिवार के बारे में, हमारी वाणी के बारे में, हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है उसके बारे में, और हमारा जो खान पान है यानी कि भोजन है उसके बारे में दर्शाता है। और धन के बारे में भी वो द्वितीय भाव ही बताता है। अब बात करते हैं हम तृतीय भाव की। तृतीय भाव हमारे साहस को दर्शाता है, हमारे भाई बहन के बारे में बताता है, छोटी मोटी यात्राएं जो होती हैं उनके बारे में, और जो संचार के संसाधन हैं उसके बारे में द्वितीय भाव अच्छे से बताता है। चतुर्थ भाव जो लगन का चतुर्थ भाव होता है मनुष्य का, वो घर की जो पैतृक संपत्ति बोलते हैं उसके बारे में दर्शाता है, माता के बारे में दर्शाता है, हमारे सुख दुख के बारे में बताता है, और वाहन आदि के बारे में भी वहाँ से विचार किया जा सकता है। पंचम भाव हमारी बुद्धि को दर्शाता है, हमारी शिक्षा को दर्शाता है, हमारी संतान के बारे में और मनोरंजन के बारे में, संरचनात्मक जो क्रियाएं होती है उनके बारे में भी पंचम भाव अच्छे से दर्शाता है। षष्ठम भाव हमारे शरीर के अंदर जो रोग है उनके बारे में दर्शाता है, कार्य बाधाओं के बारे में दर्शाता है,
सरकारी नौकरी के बारे में दर्शाता है, ऋण के बारे में दर्शाता है और शत्रु के बारे में भी षष्ठम भाव अच्छे से बताता है। सप्तम भाव, सप्तम भाव एक ऐसा भाव है जिसका स्वामी शुक्र है। ये हमारे विवाह से संबंधित, हमारे जीवन साथी से संबंधित, व्यापार में भागीदारी यानी कि व्यवसाय के बारे में और सार्वजनिक सहयोग के रूप में ये सप्तम भाव दर्शाता है। अष्टम भाव, अष्टम भाव लगन का जो जातक के अष्टम भाव में रहता है उसके अनुसार आयु के बारे में ये दर्शाता है, मृत्यु के बारे में ये दर्शाता है, जो हमारे अंदर की गुप्त बातें होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं करते, ये अष्टम भाव ही दर्शाता है। ये हमारे परिवर्तन के बारे में या किसी रिसर्च के बारे में भी अष्टम भाव ही दर्शाता है। नवम भाव, नवम भाव में जातक का भाग्य देखा जाता है, धर्म के प्रति देखा जाता है, गुरु के प्रति देखा जाता है, पिता के प्रति देखा जाता है और उच्च शिक्षा इसके द्वारा सब नवम भाव में देखी जाती है। दसम भाव, दसम भाव है कर्म का, पद प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का, व्यवसाय का, कार्य क्षेत्र का, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या चाहे गैर सरकारी, इसके बारे में ये दसम भाव अच्छे से बतलाता है। एकादश भाव, एकादश भाव आपकी लाभ के बारे में, आपकी इच्छाएं और आकांक्षाओं के बारे में, मित्रता के बारे में, सामाजिक संबंध आपके कैसे हैं उसके बारे में और आपके बड़े भाई के विषय में भी ये एकादश भाव अच्छे से आपको दर्शाता है। द्वादश भाव और अंतिम भाव जातक के विषय में धन लाभ, धन हानि के बारे में बताता है, मोक्ष के बारे में बताता है, गुप्त शत्रु के बारे में बताता है, चेतना का अंतर आधार भी यही से पता चलता है और द्वादश भाव से विदेश यात्रा के योग, विदेश में जाने के योग, विदेश में नौकरी करने के योग भी यही से पता चलते हैं। ये हमारे लगन के द्वादश भाव हैं। इनके अंदर क्या क्या किस किस टाइम ग्रह बैठे हैं, किस लगन में आपका जन्म हुआ है, उसके अंतर्गत ये चीज़ें बताई जाती हैं। अब हम लगन के ऊंच आज हम यहीं तक लगन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट डे कोशिश करेंगे कि हम ये यहीं से स्टार्ट करें। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री सीताराम। सभी साथियों को आशा है अच्छे से समझ में आएगा। हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये ज्योतिष सीखो अभियान है हर इंसान के लिए और अच्छे से सीख पाएंगे। आशा करता हूँ सभी साथी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जय श्री महाकाल।